आपने महराज मलिक पर पीएसए लगाने की मुखालिफत की है, वहीं आपने उनको रिहा करने की कोर्ट से अपील भी की है। इस दौरान आप लीडर्स ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। महराज मलिक एक ईमानदार अवामी नुमाइंदा है जो लोगों के लिए हर वक्त खड़ा रहते हैं। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट उन्हें उनकी रिहाई का हुक्म देगा। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पतियात जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे डोडा से आप एमएलए महराज मलिक की रिहाई को लेकर कोर्ट में हो रही है सुनवाई, क्या कुछ तफसीलात है उस हवाले से? बिल्कुल फर्शीदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज हेयरिंग जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में चल रही है। इस बीच जो महराज मलिक का पक्ष है, यानी कि उनका जो लीगल सेल है, वो साफ तौर पे उनकी बेल की मांग करेगा। और लग रहा है कि जिस तरह से वो लोग पुरजोर भर रहे हैं, तो हो सकता है कि जल्द महराज मलिक को बेल भी मिल जाए। लेकिन ऐसे में जिस तरह से पीएसए के अंदर डिटेंशन उनकी हुई है और उसको भी गैर संवैधानिक बताया गया है, और बताया गया है कि ये चीजें एक विधायक के ऊपर इस तरह से लागू नहीं होती कि वो जनता के जुड़े हुए काम करते हैं, जनता की आवाज है, डोडा की लोगों की आवाज है, और उनकी गिरफ्तारी एक बार बड़े पैमाने पे एहतजाज देखने को मिले थे। इस बीच उनको कठुआ जेल में रखा गया, काफी वक्त बीत गया है। पहले भी कई सारी हेयरिंग हो चुकी है, लेकिन आज की हेयरिंग इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और अगर कोर्ट संतुष्ट रहा, अगर लीगल सेल, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के तथ्यों से, और कहीं ना कहीं सरकार अपने ठोस उसको लेकर जवाब या रिप्लाई नहीं दे पाई, तो मुमकिन है कि महराज मलिक को बेल मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल ये सारी चीजें पूरी हेयरिंग के बाद पता चलेंगी। लेकिन ओवरऑल अभी हेयरिंग जारी है और कुछ ही देर बाद क्लियर पिक्चर साफ हो जाएगी कि आज की हेयरिंग के बाद क्या कुछ कोर्ट ने कहा है और क्या प्रोसीजर आज की कार्रवाई के अंतर्गत हुआ है। तो महराज मलिक के केस के हवाले से जो आपके जितने भी लीडरान हैं या पार्टी है, उनको कितना भरोसा है कोर्ट पे, क्या कुछ कह रहे हैं आपके लीडर्स? बिल्कुल, उन्होंने पहले ही कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर अपनी ये पूरा यकीन जो है वो बनाए रखा है, बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जो हाई कोर्ट है वो हमारी पक्ष सुनेगी, हमारी बात जो समझेगी और हमारे नेता को रिलीज करेगी। और जिस तरह से काफी देर से वो डिटेंशन में है और जनता के चुने हुए विधायक हैं वो, और उनकी गैर हाजिरी में डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके लोग सफर कर रहे हैं, लोगों के कामकाज नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी सारी चीजों को लेकर दिक्कत परेशानी आ रही है। तो इसको लेकर यही जानना चाहते हैं कि उन्होंने आज तक, जो महराज मलिक हैं, जो आपके एमएलए हैं, उनने लोगों के लिए क्या कुछ काम किया है? ख्वाहिश, देखिए, बहुत काम किया। वो टीडीसी मेंबर भी पहले रहे हैं, युवा नेता है और बड़े सभी तरीके से वो काम करते हैं। डोडा जो है पूरा पहाड़ी टेरेन है, बड़े दूर दराज गाँव इलाके हैं, देहात के इलाके हैं, और जहां जब महराज मलिक तक लोग पहुंचे हैं, उन्होंने उन मुद्दों को हल करने की कोशिश की है। चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिजली पानी के मुद्दे हों, सड़कें के मुद्दे हों, ये तमाम चीजें, या फिर जो सरकारी स्कीम्स के फायदे हैं वो गरीबों तक पहुंचे, उनकी उन्होंने हमेशा से ही आप कह सकते हैं कि सपोर्ट किया है और लोगों को वो मिले उसके लिए कामकाज भी किया है। हालांकि कई दफा वो अफसरों के साथ उनकी ठनी भी है, तू मैं भी हुई है, अभद्र भाषा का भी उन पर आरोप लगा कि वो अभद्र भाषा इस्तेमाल करते रहे हैं, अधिकारियों को धमकाते रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे पहले भी। तो क्या कहीं ना कहीं आपके लीडरान को कोर्ट पे भरोसा है कि वो उनको उनकी रिहाई दिलाने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल, कोर्ट से ही ये पूरा उनको भरोसा है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। कोर्ट ही है जहाँ पे ये सुनवाई चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी पीएसए के तहत उनको सरकार ने डिटेन किया हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट में जब जो तथ्य जो है वो, अगर आम आदमी पार्टी का लीगल सेल जो है वो अच्छे तरीके से रख पाता है और कोर्ट उससे संतुष्ट होता है, तो मुमकिन है कि उनकी बेल हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अभी तक इसको लेकर कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी सुनवाइयां हुई हैं। लेकिन आज की सुनवाई अहम है। मोर सुनवाई के बाद ही पता चलेगा क्या कुछ होता है। लेकिन अब काफी देर हो गई है महराज मलिक को डिटेंशन में पीएसए के अंदर, और इस बीच कई सारे पीछे पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं कि सिनेरियो भी देखा गया, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या राज्यसभा के हों, वो कंप्लीट हो गए हैं। और अब काफी हद तक आप देख सकते हैं कि चीजें सामान्य भी, अब मुमकिन है कि उनको बेल दी जा सकती है, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी का लीगल सेल पूरा जोर आजमाइश कर रहा है। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी आपके द्वारा लीडरान कह रहे हैं महराज मलिक की हिमायत में, और वहीं अगर हम देखते हैं हर एक ने ट्वीट भी किया है, किसी लीडर ने हैशटैग महराज मलिक करके। इस हैशटैग महराज मलिक के पीछे क्या कुछ मकसद हो सकता है? ख्वाहिश, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि महराज मलिक जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार की सपोर्ट में रहे हैं, और क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी काफी दबाव था कि ये उमर अब्दुल्ला सरकार जब आई थी तो उसके मैनिफेस्टो में था कि हम पीएसए जैसे कानून को रद्द करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि पीएसए के तहत ही एक विधायक जो है वो
जेल में चला जाता है, खासतौर पे वो विधायक जिसको असेंबली में काफी आप कह सकते हैं कि अग्रेसिवली बोलते हुए भी देखा गया और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो रूलिंग पार्टी है उसकी सपोर्ट में ही वो नजर भी आए। तो ऐसे में दबाव नेताओं के ऊपर था, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी चला रहे हैं। और अभी भी जो एक सेशन हुआ था श्रीनगर में असेंबली का, तो उसमें भी महराज मलिक के डिटेंशन की ऐसे मसले को लेकर उठाया गया था, उनकी रिहाई की बात की गई थी। तो ओवरऑल अब जिस तरह से आवाज वहीं पे ख्वाहिश अगर हम बात करेंगे तो 1 बजे तक फैसला भी आने की उम्मीद है, क्या कुछ तफसीलात है उस हवाले से ये जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये 1 बजे तक जो है इसमें जो चीजें क्लियर हो जाएंगी और जो उनका लीगल सेल जो बाहर आएगा या फिर जो आम आदमी पार्टी के लीडर वहां मौजूद हैं वो बात करेंगे और बताएंगे कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। अगर यकीनन महराज मलिक को बेल मिलेगी तो वो खुशी के साथ बाहर आएंगे और ये चीजें जो है सबसे पहले निकल के भी आ जाएंगी। लेकिन ओवरऑल अभी ये 1 बजे के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी क्या कुछ है, या कोर्ट ने अगली हेयरिंग के ऊपर जो है मामला रखा है, सुनवाई रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है देखने वाला। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और थोड़ी देर के बाद जो है चीजें क्लियर हो जाएगी।